नमस्कार जोहार। राष्ट्रकवि दिनकर को भला कौन भूल सकता है। इनकी यादें हमेशा ताज़ा रहती है और बाल्यकाल से वयस्क तक जो भी पढ़ाई होती है उनकी पाठ्यक्रम में उनका सारांश रहता है। कभी न कभी लोग उसको पढ़ते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके पौत्र हमारे साथ मौजूद हैं और रश्मि रथी पर्व जो मनाया जा रहा है उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे, क्यों मनाया जा रहा है और इसको लेकर के आगे की भविष्य की क्या योजना है। तो सबसे पहले आपका हमारे साथ में स्वागत नमस्कार, धन्यवाद। है। सर, रश्मि गांधारी सिंह नाम ही अपने आप में काफी है जी। और आज हमारे जो दर्शक हैं उनसे बहुत से हैं उनके लिए क्या मैं गौरवान्वित हूँ कि इस परिवार का अंश हूँ, इस धरोहर का अंश हूँ और कोशिश ये है कि दिनकर साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य के विस्तार, प्रचार एवं प्रसार में कुछ कर सकूँ। और उसी सोच के साथ हमने इस रश्मि रथी पर्व रश्मि रथी पर्व को एक कार्यक्रमों की श्रृंखला के तौर पर शुरू किया और जिसकी शुरुआत हुई 24 अप्रैल 2024 को, जो कि दिनकर जी की 50वीं पुण्यतिथि थी। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में किया था और वहीं पे हम लोगों ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट भी किया कि ये हमारी एक तरह से देखें तो उद्घाटन कह लें या लॉन्चिंग प्रोग्राम है। और अभी हम लोग अगले पूरे एक साल में देश भर में छोटे बड़े शहरों को मिलाकर, छोटे बड़े कार्यक्रमों को मिलाकर 50 कार्यक्रम करेंगे इन टोटल। और आइडिया वही है कि यूथ के थ्रू हिंदी साहित्य को और दिनकर साहित्य के थ्रू हिंदी साहित्य को जगाए रखें और उसकी मैं खोई हुई गरिमा नहीं कहूँगा, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ कि हिंदी को मैं खोई हुई गरिमा कहूँ या कुछ इस तरह की बात कहूँ। लेकिन हाँ, ये कहूँगा कि हिंदी के जो मैंने पहले भी कहा हिंदी के प्रचार प्रसार और विस्तार में जितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो करना चाहूँगा इस पूरे श्रृंखला के माध्यम से। अच्छा, जिस तरह से दिनकर जी का नाम ही और आज जिस तरह से नेतरहाट पार्क में चुना है, क्या कहना चाहिए इतने बच्चे एक साथ जो होंगे, क्या तो नेतरहाट हम लोगों ने पिछले 70 सालों से देखा है कि ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे ना सिर्फ साइंस और मैथ्स और अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बट यहाँ पे कला, संस्कृति और साहित्य पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। और इसका नतीजा हमने ये भी देखा है कि इस शैक्षणिक संस्थान में देश विदेश में बहुत बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं और उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं अपने अलग अलग फील्ड में। बट उन लोगों ने कुल मिलाकर सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। और जब हमने ये शुरुआत की, ये सरस्वर पाठ किया, सामूहिक सरस्वर पाठ की, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। मतलब नेतरहाट स्कूल से बढ़िया हमारे लिए कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। और इसको हम लोग शोकेस करके देश के अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में ले जाएंगे। और अभी जब हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे या इसके बारे में जो प्लान कर रहे थे, इसी दौरान हम लोगों के पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ आई हैं स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से और कई अन्य संस्थाओं से कि हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करें। आशा है हम इसमें खरे उतरेंगे। तो आपने सुना होगा कि नाम में क्या रहता है, लेकिन नाम में बहुत कुछ आता है। जिस तरह से राष्ट्रकवि का नाम दिनकर था और आज जो शुरुआत हुई है नेतरहाट, जो कि सन पॉइंट के नाम से, अपने सेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि सूरज का कहीं ना कहीं नाम आता है। दिनकर जी के भी नाम में सूर्य का नाम आता है, तो नाम में बहुत कुछ रखा जाता है। और आज जिस तरह से उनके बहुत इस तरह की शुरुआत की है और साल भर यह सिलसिला चलेगा करीब करीब, इसके लिए इन्होंने जगह जगह जा कर के इसकी बातें की है। और जब अगली साल जो 51वीं पुण्यतिथि होगी उस दिन उनका 1 लाख का शेर एक साथ जब बोलेगा तब पूरे विश्व में परचम। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।